नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद प्रजापति और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक नई वैकेंसी आई है बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से। आज उसके बारे में बात करने वाले हैं कि उसमें ITI की कौन कौन सी ट्रेडें एलिजिबल हैं, उसमें क्या एज लिमिट है, उसमें क्या परसेंटेज क्राइटेरिया है 10th का और आपके ITI का। ये सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो वैकेंसी आई है, यह स्टार्टिंग इसकी डेट है वो है 1/4, यानी कि आज ही की डेट से स्टार्टिंग है इसका ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए। इसकी क्लोजिंग डेट की बात करें तो ये 30 अप्रैल तक इसकी वेबसाइट ओपन रहेगी। आप इस पे 30 तारीख तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन आप जितना जल्दी हो सके उतना फॉर्म फिल करें, क्योंकि लास्ट में जो होता है कि सर्वर क्या होता है, बिजी होता है। उस कारण से आपकी कई बार क्या होता है कि आप फॉर्म नहीं फिल कर पाते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ डिप्लोमा की वैकेंसीज हैं, जैसे केमिकल, केमिस्ट्री, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन और मैकेनिकल। इन सब से रिलेटेड जो है वो क्या है, डिप्लोमा की वैकेंसीज है। जिन्होंने भी इनमें डिप्लोमा कर रखा है वो इसके लिए एलिजिबल है। अब बात करते हैं हमारे मेन पॉइंट, ITI से रिलेटेड कौन कौन सी ट्रेड हैं और उनमें कितनी पोस्ट हैं और उनका क्या क्राइटेरिया है। तो जानते हैं, इसमें फर्स्ट है SC मैकेनिक। इसकी पोस्ट है टोटल 15 पोस्ट है। बात करते हैं, दूसरा है इसमें इलेक्ट्रीशियन की। इलेक्ट्रीशियन में 16 पोस्ट है और इसकी 16 पोस्ट जनरल के लिए है और इसी OBC के लिए 3 है। 6 इसमें SC PWD के लिए 0 है और 25 इसमें वैकेंसीज हैं, टोटल पोस्ट हैं इलेक्ट्रीशियन के लिए। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में टोटल 18 पोस्ट हैं। वहीं फीटर हैं, फीटर में 66 पोस्ट है सबसे ज़्यादा। फिर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की बात करते हैं तो यहाँ 13 पोस्ट हैं। बात करते हैं नेक्स्ट मशीनिस्ट, जिसमें 11 पोस्ट हैं। वेल्डर में 3 पोस्ट हैं और ड्राफ्ट्समैन जो कि मैकेनिकल से होना चाहिए उसमें कितनी 2 पोस्ट है। इसी प्रकार से लेबोरेटरी असिस्टेंट और प्लांट ऑपरेटर, इन दोनों के लिए भी अलग अलग वैकेंसी आई हुई है। जो कि इनमें मांगा गया है लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए, इसमें आपको हाई सेकेंडरी किया होना चाहिए, जो कि क्या आपकी साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ इसमें मस्ट आपका ये सब्जेक्ट होना चाहिए और इसमें कम से कम आपके 60% होना चाहिए। इसी प्रकार से सेम आप ये प्लांट ऑपरेटर की बात करें तो इसमें भी हाई सेकेंडरी साइंस स्ट्रीम होना चाहिए। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ सब्जेक्ट होने चाहिए और इसका जो परसेंटेज क्राइटेरिया है वो मिनिमम 60% आपके होने चाहिए, यानी कि आप 60% के साथ आप साइंस मैथ से पास आउट होने चाहिए, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ आपके पास सब्जेक्ट होने चाहिए। अब बात करते हैं ITI से रिलेटेड, तो ITI में क्या है, ITI में आपके SSC यानी कि आपके 10th है उसमें आपको 60% मार्क्स होने चाहिए, नहीं तो आप ये फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे। साथ ही इसमें जो AC में और मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन, ये जितने भी ट्रेड हैं ये सारे इन ट्रेड में आपका क्या होना चाहिए, आपका ITI कंप्लीट होना चाहिए। इस तरह की कुछ चीज़ें हैं कि आपके पास NTC यानी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट जो कि 2 साल का होना चाहिए। अगर 2 साल का है तो आप एलिजिबल कर सकते हो। और साथ ही अगर आप NTC 2 ईयर आपका ड्यूरेशन है और आप अप्रेंटिसशिप कर रखी हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। साथ ही इसमें अगर आपने NTC यानी ITI आपने 1 ईयर की कर रखी और 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। बात करते हैं यहाँ पे 1 ईयर, एक और ऑप्शन दे रहेगा कि अगर आपने 1 ईयर से ITI कर रखी है और आपके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए मिनिमम 1 ईयर का, यानी कि 2 ईयर मैक्सिमम होने चाहिए, तभी आप इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे आपको 60% आपके 10th में होने चाहिए, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी 60% 10th में नहीं है तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट, आगे देखते हैं हम इसमें इसका मिनिमम एज क्राइटेरिया और मैक्सिमम एज क्राइटेरिया क्या है। मिनिमम एज क्राइटेरिया जो कैटेगरी फर्स्ट है, कैटेगरी फर्स्ट यानी कि आपका डिप्लोमा
उसमें आपको 18 ईयर्स मिनिमम होना चाहिए, साथ ही 24 ईयर्स आपके मैक्सिमम दिए गए हैं। इसी तरह से कैटेगरी सेकंड यानी कि जो ITI की पोस्ट हैं उनके लिए आपको मिनिमम 18 ईयर्स होने चाहिए और 22 ईयर्स आपके मैक्सिमम है। इसमें कुछ एज रिलैक्सेशन है, वो भी हम देखते हैं क्या क्या है। जैसे कि अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 ईयर्स का छूट मिलता है। आप यानी कि आप 22 ईयर्स के बाद भी 5 ईयर्स आप ऐड कर सकते हैं, तब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसी प्रकार से OBC के लिए यहाँ पे 3 ईयर्स के लिए OBC वाले अगर 22 ईयर्स हैं उसकी, इसमें मैक्सिमम एज है 22 और OBC वाले इसमें 3 ईयर्स और तक फिल कर सकते हैं, यानी कि अगर वो 25 के हैं तब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम, इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड भी दिया गया है, जो भी कंपलसरी है, नहीं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। इसमें ही 160 सेंटीमीटर आपका मिनिमम हाइट होना चाहिए, वहीं आपका 40.5 kg आपका वजन होना चाहिए, वेट होना चाहिए। साथ में बात करते हैं तो यह ट्रेनिंग पीरियड जो होगा वो 2 साल का होगा, जिसको हम प्रोबेशन पीरियड बोलते हैं। इसके अंदर आपको जो कैटेगरी फर्स्ट है यहाँ 16,000 दिया जाएगा और कैटेगरी सेकंड जो कि ITI और इस तरह के हैं इनको कितना 10,500 दिया जाएगा। वहीं बात करें सेकंड ईयर की, तो सेकंड ईयर में जो कैटेगरी फर्स्ट है उसको 18,000 दिया जाएगा और कैटेगरी सेकंड को 12,500 दिया जाएगा। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट सिलेक्शन मेथड की। तो यहाँ पे जो है वो रिटन एग्जाम 1 आवर का होने वाला है, जहाँ पे 40 आपके ऑब्जेक्टिव मल्टी टाइप क्वेश्चन होंगे और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। साथ ही बात करते हैं तो इसमें अगर नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपका 1 नंबर यहाँ से सही नंबर में से काट लिया जाएगा, यानी नेगेटिव मार्किंग भी इसके अंदर है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, इसमें आपका सिलेबस क्या क्या रहेगा। तो सिलेबस आपके जो है उसके अंदर आपका 20 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स से होंगे, 20 क्वेश्चन आपके साइंस से होंगे, 20 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस से होंगे। इसी प्रकार से जो सेकंड है वो है एडवांस टेस्ट। इसके अंदर आपके इस सेकंड टेस्ट में वही एलिजिबल होंगे जिन्होंने फर्स्ट टेस्ट पास किया होगा। अब इसमें जो है टोटल वो है 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। यह 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा और साथ ही इसमें नेक्स्ट इसकी बात करते हैं कि जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा वो आपके मुंबई और सिर्फ चेन्नई ही कंडक्ट किया जाएगा। इसलिए पहले से आप ध्यान रखें कि आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो कहाँ आने वाला है, या तो मुंबई या चेन्नई ही होगा। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही ये जो चैनल है सबसे ज़्यादा IT वालों के लिए है, तो मैंने कुछ सोचा है IT वालों के लिए कि वो जॉब कहाँ से फाइंड करें, क्या क्या उनकी आगे की जॉब कहाँ से फाइंड करें, किस तरह से करें, उनको किस तरह से हेल्प मिल सकती हैं, इन सब के बारे में मैं प्लान बना रहा हूँ। तो जल्दी ही मैं इस तरह के बहुत सारे वीडियो आपके सामने लाने वाला हूँ, जिससे कि आपको जल्दी से जल्दी जॉब मिल जाए और आप इस तरीके से अच्छी तैयारी करके जल्दी जॉब पा सकें। चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, आपको दोनों ही सेक्टर में आपको जॉब की डिटेल्स मैं प्रोवाइड कराता रहूँगा। साथ ही आप किस तरीके से एक प्राइवेट सेक्टर में आपका इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं, ये सारी जानकारी भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो धन्यवाद दोस्तों, बने रहें आप हमारे साथ।